चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आखिर हाल ही में वो हाई प्रोफाइल अमेरिकी डेलीगेशन बीजिंग क्यों गया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के टॉप टेक सीईओ 2026 के इस राजनीतिक डेलीगेशन में क्यों शामिल हुए। मस्क, कुक और हुआंग बीजिंग गए क्योंकि 3 बड़ी ग्लोबल चुनौतियों का हल आज चीन के ही पास है। तो देखिए, पहली सबसे बड़ी चुनौती है मिडल ईस्ट का वो उलझा हुआ ईरान विवाद। भारी नौसेना तैनाती के बावजूद भी इस गंभीर सैन्य टकराव का कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। दरअसल ईरान का 80% से ज्यादा कच्चा तेल सीधे चीन खरीदता है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा है। इस भारी आर्थिक कंट्रोल के चलते बीजिंग से आई सिर्फ एक फोन कॉल इस पूरे युद्ध को रोक सकती है। दूसरी चुनौती है सप्लाई चेन। हमारी आधुनिक तकनीक पूरी तरह से 17 खास रेयर अर्थ खनिजों पर ही टिकी हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, चीन इन जरूरी खनिजों की 90% रिफाइनिंग पर अकेले ही कंट्रोल रखता है। नतीजा क्या हुआ? 2025 में जब अमेरिका ने नए टैरिफ लगाए तो चीन ने तुरंत कड़े एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए। इन रिफाइंड खनिजों के बिना माइक्रोचिप, ईवी, फाइटर जेट और एमआरआई मशीन जैसी चीजें बनाना सच में बेहद मुश्किल है। तीसरी बड़ी चुनौती का सीधा संबंध अमेरिकी चुनाव और कॉरपोरेट कंपनियों की चीन पर इसी भारी निर्भरता से है। बड़ी अमेरिकी कंपनियों को विदेशी फैक्ट्रियों और 1.4 बिलियन वाले विशाल चीनी बाजार तक पहुंच की बहुत ज्यादा जरूरत है। बोइंग और कृषि के बड़े ऑर्डर्स पक्के करके वोटर्स और मार्केट्स दोनों को एक साथ खुश किया जा सकता है। ये तीनों चुनौतियां बिल्कुल साफ कर देती हैं कि ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। 2017 के जूनियर पार्टनर के उलट 2026 की इस बार्गेनिंग टेबल पर चीन अब बराबरी पर या उससे ऊपर है। तो सोचने वाली बात है, इस बढ़ती ग्लोबल निर्भरता के बीच भविष्य की चाबियां असल में किसके हाथों में हैं? दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।